आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो हम लोग है ना एक रफ आइडिया ले लेते हैं आइसोमेरिज्म का। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग ऑलरेडी आइसोमर्स के बारे में पढ़े हैं और आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़े हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, बस उनका क्या है अरेंजमेंट अलग अलग है। इस बेसिस पे हम लोग क्या कहते हैं, उसको आइसोमर्स कहते हैं। एक दूसरे का क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। और फिनोमिना जो है वो कहलाता है आइसोमेरिज्म। ये ऑर्गेनिक में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं आइसोमेरिज्म को। ये फिनोमिना है जो एक ही कंपाउंड के अलग अलग अरेंजमेंट के कारण, एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के कारण उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसी को हमको पढ़ना है कहाँ, किसमें है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो थोड़ा सा कि कंपाउंड डेफिनेशन सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास एंड या कह सकते हैं अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है या फिर आपको कहीं कहीं लिखा रहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा ही होगा, ठीक है। बट डिफरेंट क्या है आपका, प्रॉपर्टी। डिफरेंट क्या है, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है उनका, डिफरेंट है। तो हम लोग इसको कहते हैं मतलब क्या कहलाते हैं, ये इज नोन एज आइसोमर्स। आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मतलब ये जो घटना हो रही है, ये जो फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें तो इसमें जो आइसोमेरिज्म होता है वो दो टाइप में कैटेगराइज किए हैं। तो जो पहला है वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और जो दूसरा है वो क्या है आपका, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, ये लगभग रहा आपका मतलब सिंपल एक बेसिक नॉलेज कि अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे। तो दो टाइप के, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। वहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जानते थे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बहुत सारे चेन, तो पोजीशन, तो फंक्शनल, ये सब बहुत सारा। यहाँ पे उतना है नहीं, बस यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप से है। तो सबसे पहला जो है हम लोग चलेंगे किस पे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे। चलिए यहाँ जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखते हैं हमें कितना टाइप का यहाँ पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। तो जो पहला है वो आपको पढ़ना है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्या पढ़ना है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। दूसरा जो है वो है हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। तीसरा जो आपका है वो है आपका लिंकेज आइसोमर्स। क्या है आपका, लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है, लिंकेज आइसोमर्स। और जो फोर्थ नंबर है वो है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। मतलब यहाँ पे ना लिख के हम यहाँ पे करते हैं। 4 नंबर जो है वो है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। 5 नंबर जो है वो है आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आइसोमर्स, ठीक है। हाँ, ये 5 टाइप का आपका आइसोमर्स लिखा हुआ है। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आयोनाइजेशन और हाइड्रेटेड आइसोमर्स के बारे में जानते हैं, तो फिर इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। लिंकेज की अगर हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर्स की बात करें, किसकी बात करें, आयोनाइजेशन आइसोमर्स की बात करें, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे हैं आइसोमर्स का। समझ लेंगे, पहले समझ लेंगे, बाद में लोग डेफिनेशन कर लेंगे। डेफिनेशन अगर समझ गए तो डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है।
हम बोल रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब देखिए इसको अगर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो कितने टाइप के आइसोमर्स बनेंगे, कितने टाइप के बनेंगे, मतलब आयंस कितने बनेंगे। तो यहाँ पे बनेगा Br माइनस और यहाँ पे बनेगा ठीक है ये +2। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका आयन बना इसका अगर आयन बने एक्वा सॉल्यूशन में तो क्या बनेगा, हाँ अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों कंपाउंड में क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्यों? क्योंकि इनके कंपाउंड्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आइटम भी कर सकते हैं आपका सेम है। कैसे? तो Pt प्लेटिनम प्लेटिनम, अमोनिया अमोनिया, यहाँ पे क्लोरीन 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 ब्रोमीन और 2 ब्रोमीन, दोनों सब सेम है, बस अरेंजमेंट अलग है। क्या है? क्लोरीन इसमें अंदर है और इसमें क्लोरीन बाहर है। अब देखिएगा इसके अरेंजमेंट से आपका क्या चेंज हो गया, तो इसके अरेंजमेंट से आपका चेंज हो गया आयन। क्या चेंज हो गया? आयन। यहाँ जहाँ आपका ब्रोमीन आयन बन रहा है वहीं यहाँ पे क्या बन रहा है? क्लोरीन आयन बन रहा है। क्या बन रहा है? क्लोरीन आयन बन रहा है। तो अगर इसका डेफिनेशन देना हो, अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर्स डिफर इन स्ट्रक्चर, डिफर इन स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ आयन, ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ आयन और लिगेंड्स। ठीक है, मतलब आयन और लिगेंड्स का पोजीशन क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। कहाँ पे? इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके कोऑर्डिनेशन में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। अभी जहाँ यहाँ पे लिगेंड्स, आप अगर लिगेंड्स बोले या आयन बोले, लिखे है डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ आयन और लिगेंड्स। या तो आयन के रूप में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आयन जो है ना वो ब्रोमीन बन रहा है और यहाँ पे आयन क्या है आपका? क्लोरीन बन रहा है। या आप लिगेंड्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लिगेंड्स के रूप में है और यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन लिगेंड्स के रूप में है। समझ में आया? तो ये रहा आपका एग्जाम्पल आयोनाइजेशन आइसोमर्स का। कुछ और क्वेश्चन करेंगे लेकिन पहले धीरे धीरे हम लोग सब पहले जान लेते हैं। बाद में एक सेक्शन रहेगा, एक हमारा वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के क्वेश्चन को ही करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग हाइड्रेटेड आइसोमर्स पे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं हम लोग हाइड्रेटेड आइसोमर्स का। हाइड्रेटेड आइसोमर्स का क्या क्या एग्जांपल है तो ऑलरेडी आप दिख रहे हैं। देखिए हाइड्रेट वर्ड का मतलब तो वाटर, मतलब आपका जो आइसोमेरस है, जो आइसोमेरिज्म जो फिनोमिना हो रही है वो किसके कारण हो रही है? तो वाटर मॉलिक्यूल के कारण हो रहा होगा। वाटर मॉलिक्यूल के कारण, एकदम ये ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चे है ना कंफ्यूज कर देते हैं ऑलरेडी। देखिए आइसोमर्स को जो है ना समझना बहुत आसान है। अगर उसके नाम पे आप थोड़ा सा वर्क कर लिए ना कि उसका नाम क्या क्या दिया हुआ है, तो नाम के बेसिस पे उसका डेफिनेशन आसानी से निकल सकते हैं। समझने के लिए आसान है, बस समझना चाहते नहीं है तो वही है, दिक्कत हो जाता है। तो आप सब एग्जाम में सब भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन तभी होता है, देखिए जहाँ तक कन्फ्यूजन की बात रही तो कन्फ्यूजन तभी होगा आपको जब आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे। ठीक है, चलिए वो सब बाद में सेक्शन में लोग करेंगे। तब क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे कितना वाटर है? 6 वाटर है। यहाँ पे कितना वाटर है? तो 5 और 1 6 वाटर। यहाँ पे कितना वाटर है? 4 और 2 6। तो वाटर जो मॉलिक्यूल है वो कितना है? 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 भी है, लेकिन उसका पोजीशन अलग अलग हो गया। यहाँ पे 3 क्लोरीन बाहर है, यहाँ पे 1 क्लोरीन अंदर आ गया, 2 क्लोरीन बाहर है। यहाँ पे 2 क्लोरीन अंदर आ गया, 1 क्लोरीन बाहर है। तो जितना क्लोरीन अंदर आया उतना ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल एज लिगेंड्स। समझ में आ रहा है? मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट क्या होगा? डिफरेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल एज लिगेंड्स। तब क्या है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा गलती करता है बच्चे लोग, वो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसीलिए हम इसको रेड से लिख रहे हैं। ठीक है, इस गलती को, ये गलती ना हो। यहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें कि अच्छा यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन एक H2O निकला तो 1 क्लोरीन अंदर आ गया, चलो ठीक है। यहाँ पे 2 H2O निकला, 2 क्लोरीन अंदर आ गया। अगला जो बच्चा लोग करता है वो सीधा करता है कि यहाँ पे H2O और ये 3 और तीनों क्लोरीन को अंदर कर दिए और 3 H2O को क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। ये बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ये ध्यान दीजिएगा।
क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन स्फीयर में कभी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कम से कम देखिए ये क्यों वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन आयन है, ये वैलिड है, यहाँ पे 2 क्लोरीन आयन है, यहाँ तो ऑलरेडी आयन ही है। मतलब आयोनाइजेशन आइसोमर्स में आयोनाइजेशन स्फीयर में हमेशा आयन्स होगा, एटलीस्ट कम से कम 1 आयन होगा तो होगा। टोटल न्यूट्रल मॉलिक्यूल कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया पता है? इसका मतलब हो गया ये, आप ऐसे कर दिए Cl3 कर दिए और इसके ऊपर क्या हो गया 0, इसके ऊपर क्या हो गया 0। आप कहेंगे सर तो ये हमारा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑलरेडी यहाँ भी 3 ही था, यहाँ भी 3 ही है, यहाँ भी 3 ही है। लेकिन आयोनाइजेशन स्फीयर जो है वहाँ पे न्यूट्रल एलिमेंट्स नहीं होगा, तो ये वाला गलत है। ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका क्या है, गलत है। मतलब ये सही है, ये सही है। आपको जहाँ भी सबसे पहले कि हाइड्रेट आइसोमर्स आए तो H2O देखना है, H2O को बाहर करिए, अंदर करिए, एक एक करके बाहर करिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ H2O ना बच जाए, सिर्फ H2O ना है, सारा आयंस अंदर ना चला जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रेट आइसोमर्स। क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज रहता है किसका? H2O का एज ए लिगेंड्स। तब जो नेक्स्ट है हमारा वो तीसरा नंबर जो है हमारा क्या है? लिंकेज आइसोमर्स। क्या है? लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, अब ये लिंकेज आइसोमर्स क्या होगा? तो इसके नाम से लग रहा है कुछ लिंकेज टाइप जो है ना, कुछ मैकेनिज्म होगा। तब इसमें एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, NH3 लिख लेते हैं पहले। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिंकेज आइसोमर्स में हम बोल रहे हैं, यहाँ पे लिंकेज आइसोमर्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका एक कंपाउंड है, ये M जो है ना, M जो है वो कोई आपका मेटल है। M जो है वो क्या है? कोई मेटल है। इसमें कि आप कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है लिगेंड्स, मतलब ऑक्टाहेड्रल बना रहा है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये आगे हम लोग डिटेल में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे, जहाँ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और CFT और BVT वगैरह जितना थ्योरी है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो CFT और BVT पे ही रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसमें, वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो देखिए कैसे है। तब क्या है, इसी का अगर आइसोमर्स हमको बनाना हो तब ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से दीजिए क्या अंतर है इन दोनों में। इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। इनका क्या है? लिगेंड्स अमोनिया 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 और साइनाइड, यहाँ भी अमोनिया 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 आइसोसाइनाइड। मतलब लिगेंड्स तो सेम है, लिगेंड्स तो CN है, यहाँ भी NC है, मतलब उनका कोऑर्डिनेटिंग साइट चेंज कर गया। मतलब कह सकते हैं कि दोज आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम लिगेंड्स। क्या बोल सकते हैं? लिगेंड्स भी सेम है, लेकिन इनका क्या है? डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग साइट, डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग साइट। मतलब यहां जहां कार्बन से अटैच हो रहा है, यहां किससे अटैच हो रहा है? नाइट्रोजन से। ये आपका साइनाइड यहां पे कहलाता है, तो यहाँ पे क्या कहलाता है? ये आइसोसाइनाइड। ठीक है, तब यहाँ से एक चीज और ध्यान में देंगे, मतलब लिंकेज आइसोमर्स तब होगा जब हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होगा। क्या होगा? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, अब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या है? तो दोज लिगेंड्स विच हैविंग 2 कोऑर्डिनेटिंग साइट बट एट ए टाइम ओनली 1 इज यूज्ड। ये ऑलरेडी हम लोग नॉमेनक्लेचर बारे में हम लोग पोर्शन में वो कर चुके हैं, वहाँ पे आप वीडियो जाके देख सकते हैं, या लिगेंड्स वाले में एक क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स था, वहाँ भी हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स मतलब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स मतलब ऐसा लिगेंड जिसका 2 कोऑर्डिनेटिंग साइट हो और एट ए टाइम वो 1 यूज करे। देखिए साइनाइड है वो क्या है? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स है। क्या है ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स है। अब है कि एक बार में ये कार्बन से और दूसरे बार में ये नाइट्रोजन से अटैच हो सकता है, तो सेम है, ये अपना सिर्फ क्या कर दिया? ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, और अब ये क्या कहला रहा है? लिंकेज आइसोमर्स कहला रहा है। क्या कहला रहा है? लिंकेज आइसोमर्स कहला रहा है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, अगला जो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। सपोज पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं और एग्जाम्पल को बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है। बीच बीच में आपको गाड़ी का भी, व्हीकल का भी साउंड आ रहा होगा। इस गर्मी में भी लोग जो है ना रोड पे खूब घूम रहे हैं, और हम लोग जो है ना वीडियो बना के देख रहे हैं। हम लोग का दुनिया अलग है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखे हैं, क्या अंतर है। क्रोमियम 6 अमाइन, तो 6 अमाइन। कोबाल्ट सॉरी यहाँ पे कोबाल्ट नहीं लिखे क्या, आपको यहाँ पे कोबाल्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्रोमियम ठीक था, ठीक है। तब क्या है, कोबाल्ट, साइनाइड और कितना 6 है, 6। तो नंबर तो सेम है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लिगेंड सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लिगेंड सेम, लेकिन डिफरेंट क्या हो गया, लिगेंड्स आपस में क्या देख रहे हैं, आपका लिगेंड्स क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। मतलब ओवरऑल अगर इन दोनों कंपाउंड्स में देखें, इन दोनों कंपाउंड्स में हम लोग देखें तो आपका एलिमेंट सेम है, आपका सेंट्रल आइटम जो उसको कहते हैं वो भी सेम है। तब क्या है, उनका अरेंजमेंट, ये कॉम्प्लेक्स है, ये डबल कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही कंपाउंड है, ठीक है। एक कैटायनिक और एक एनायनिक। इसका हम लोग ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर में लास्ट में वो पोर्शन किए थे, ठीक है। इसके नॉमेनक्लेचर में अगर दिक्कत होगा तो फिर से मैसेज कीजिए, या कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग फिर से एक वीडियो अलग से बना के आपको दे देंगे, ठीक है। समझ गए तो ठीक है। उसका दो तीन एग्जाम्पल जो है ना आप कर लीजिए, आपको अपना है ना हेल्प मिल जाएगा। तब क्या है कि देखिए यहाँ पे क्रोमियम के साथ क्या है, अमाइन है, यहाँ पे क्रोमियम के साथ क्या है, यहाँ पे साइनाइड है। मतलब आपस में इनका क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा लिगेंड्स। तब कह सकते हैं कि सेम फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट लिगेंड्स इन कैटायोनिक और एनायोनिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, और क्या है, डिफरेंट लिगेंड्स, क्या है, लिगेंड्स किसमें, कैटायोनिक एंड एनायोनिक, कैटायोनिक और एनायोनिक स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। समझ जाएंगे, समझ में आ रहा है। ये प्लस वाला पार्ट, ये माइनस वाला पार्ट, एक प्लस वाला पार्ट, एक माइनस वाला पार्ट, इनके आपस में क्या है, चेंज है। किसका चेंज है, लिगेंड्स का एक्सचेंजिंग है। तो आप इस तरह से ध्यान देंगे। अगर देखिए अब बहुत आसान पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और अच्छे से बनेगा। नीट वाले बच्चों को तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि उनका तो इसी टाइप का ही आएगा। आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। चलिए तो लास्ट वाले के साथ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आइसोमर्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपका, एक एग्जाम्पल क्या है ना दिया हुआ है। तब क्या है कि इसका अगर आइसोमर्स बनाना है, कौन सा आइसोमर्स बनाना है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन मतलब पोजीशन कुछ चेंज होगा, किसका, कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन तो कौन करता है, लिगेंड्स ही करता है ना भाई। कोऑर्डिनेशन कौन करता है, लिगेंड्स करता है। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स का हम लोग नॉमेनक्लेचर देख चुके हैं। तब इसका अगर आइसोमर्स बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट ब्रिज एलिमेंट तो ज्यों का त्यों आप लिख देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे कोबाल्ट आप लगा दिए। तब क्या है कि यहाँ पे 4 बॉन्ड है, यहाँ पे भी कितने हैं, 4 बॉन्ड है। यहाँ पे अमोनिया 4 था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोरीन मतलब 2 क्लोरीन इधर लगा देंगे। और जब यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन था तो 2 क्लोरीन उसका इधर लगा देंगे। बस इतना ही तो है आपका, इतना ही है। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। समझ में आया। मतलब इसमें कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। मतलब पोजीशन, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ लिगेंड्स कहाँ, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स, ब्रिज कॉम्प्लेक्स is different,
ठीक है, इज, देखिए हमारा हैंडराइटिंग जो है ना वो माशाल्लाह उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और अब ये सुधरने से रहा, कोशिश कीजिएगा जब हम बोल रहे हैं तो उस चीज़ को ध्यान दें, ठीक है। पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स इज डिफरेंट। पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इन किस में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ब्रिज कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी है, तो याद रखिए जब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी है। उसी तरह जैसे कि लिंकेज आइसोमर्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का होना जरूरी है, समझ में आ रहा है। आयोनाइजेशन आइसोमर्स में आयंस का होना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स मतलब न्यूट्रल। अगर हम बात करें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो वो कभी भी आयोनाइजेशन आइसोमर्स दे सकता है, नहीं दे सकता है। लेकिन ये न्यूट्रल है, ये सॉरी ये तो न्यूट्रल नहीं है यहाँ पे, लेकिन न्यूट्रल आइसोमर्स जो है ना वो लिंकेज आइसोमर्स दे सकता है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिंकेज आइसोमर्स दे सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अगले सेक्शन में, जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत आसान है, ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का टोटल पार्ट हुआ। यहाँ तक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। आप सारे एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से देखिएगा, बुक है आपके पास, जो भी बुक है आप उस बुक से एक बार रीड कीजिए। कहीं कुछ अगर समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग फर्दर कुछ व्यवस्था करेंगे। थैंक यू।